आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से 5 मुल्कों का दौरा शुरू करेंगे। वो अपने दौरे के पहले मरहले में आज दोपहर घाना जाएंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीका के वजीर दिफा ने भारत अमरीका के दरमियान बड़े पैमाने पर दिफाई शराकतदारी के एक नए 10 साला फ्रेमवर्क से मुताल्लिक मंसूबों पर बातचीत की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रियों के पहले बैच को जम्मू से रवाना किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को 50 के मुकाबले 50 वोटों से मंजूरी दिए जाने के बाद अमरीकी सीनेट ने भी मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के कहर के दौरान 51 अफराद हलाक और 21 लापता बताए जाते हैं। और ख्वातीन के T20 क्रिकेट में ब्रिस्टल में दूसरे मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 24 रन से हरा दिया। और विंबलडन टेनिस में दुनिया के नंबर 1 जैनिक सिनर और 24 मर्तबा के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। दुनिया की दूसरे नंबर की कोको गॉफ ख्वातीन के सिंगल्स से बाहर हो गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 5 मुल्कों घाना, ट्रिनिडाड और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया के दौरे पर रवाना होंगे। वो अपने दौरे के पहले मरहले में घाना जाएंगे। वो घाना के सदर जॉन ड्रमानी महामा से बातचीत करेंगे। अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत जनाब मोदी कल ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जाएंगे और तीसरे मरहले में वो जुमे को अर्जेंटीना का दौरा करेंगे। वजीर आजम अपने दौरे के चौथे मरहले में 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील का दौरा करेंगे, जहां वो ब्रिक्स की 17वीं कॉन्फ्रेंस 2025 में शिरकत करेंगे, जिसके बाद वो एक सरकारी दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम 9 जुलाई को नामीबिया का दौरा करेंगे। वजीर आजम के घाना की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार ने बताया है कि इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान गर्मजोशी और देरीना मफाहमत पर मबनी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना है। एक रिपोर्ट। वजीर आजम मोदी आज दोपहर घाना की राजधानी पहुंचेंगे। उम्मीद है कि उन्हें रस्मी इस्तकबालिया और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। इसके बाद जुबली हाउस में जमहूरिया घाना के सदर जॉन महामा के साथ दोतरफा मुलाकात होगी। सदारती महल की ये इमारत भारत की तरफ से $3 करोड़ की इमदाद से तामीर की गई है। इसके अलावा वफ्द की सतह की बातचीत में दोतरफा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। उम्मीद है कि मुज़ाकरात में इलाकाई और आलमी मामलात भी शामिल रहेंगे। कलीदी समझौतों पर भी दस्तखत किए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द की जाएगी। इसके बाद सदर महामा वजीर आजम मोदी और उनके वफ्द के एजाज में एक सरकारी इशाइये का एहतमाम करेंगे। वजीर आजम मोदी के इस दौरे से मगरबी अफ्रीका के मुल्कों और अफ्रीकी यूनियन की इक्तसादी बिरादरी तक भारत की मजीद रसाई हो सकेगी। आलोक राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। मरकजी काबीना ने कल मुल्क में रोजगार के मौके को फरोग देने की खातिर तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की रोजगार से मुंसलिक तरगीबाती स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम का मकसद 2 बरसों में मुल्क में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार के मौके कायम करना है। इनमें से 1 करोड़ 92 लाख मुस्तफिदीन पहली मरतबा नौकरी करने वाले होंगे, जो अफरादी कुव्वत में शामिल होंगे। ELI स्कीम के साथ हुकूमत का इरादा पहली मरतबा अफरादी कुव्वत में शामिल होने वाले नौजवानों को तरगीब देने के साथ साथ सभी शोबों, खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में रोजगार के मौके पैदा करना है। जनाब वैष्णव ने मजीद मुत्तला किया कि मरकजी काबीना ने तहकीक व तरक्की और इख्तरा से मुतालिक स्कीम को भी मंजूरी दे दी है, जिस पर 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस स्कीम का मकसद मुल्क के तहकीक और इख्तरा से मुताल्लिक इको निज़ाम में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए निजी शोबे को तवील मुद्दती कर्ज या दोबारा कर्ज फराहम करना है। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि खेलों से मुताल्लिक कौमी पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई है, जिससे मुल्क के खेल से मुताल्लिक मंजरनामे में तब्दीली आएगी और खेलों से मुताल्लिक सरगर्मियों के साथ शहरियों को बाइख्तियार बनाया जा सकेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल गजा में 60 दिन की जंगबंदी से मुताल्लिक शर्तों पर राजी हो गया है।
انہوں نے حماس کو خبردار کیا کہ وہ صورتحال کے ابتر ہونے سے پہلے اس سمجھوتے کو تسلیم کر لے۔ صدر ٹرمپ نے یہ اعلان ایسے وقت میں کیا ہے جب وہ اس مہینے کی 7 تاریخ کو وائٹ ہاؤس میں بات چیت کے لیے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا خیر مقدم کریں گے۔ صدر ٹرمپ اسرائیل کی حکومت اور حماس پر دباؤ میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں کہ وہ جنگ بندی اور یرغمالوں سے متعلق ایک معاہدہ طے کریں تاکہ غزہ میں جنگ کا خاتمہ کیا جا سکے۔ امریکی سینٹ نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بجٹ تجویز کو منظوری دے دی ہے، جسے ایک بڑے خوبصورت بل کا قانون کہا جا رہا ہے۔ اس بل کو 50 کے مقابلے 50 ووٹوں سے منظوری دی گئی ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے اپنا فیصلہ کن ووٹ دیا، جس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کے اندرون ملک ایجنڈے کے لیے ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ ڈیموکریٹ ارکان اور کچھ ریپبلکن ارکان کی طرف سے مخالفت کے باوجود اس بل پر 41 کے مقابلے 59 ووٹوں سے کامیابی ملی تھی، جس کے بعد بحث شروع کی گئی اور اس کے بعد اس بل کو 50 کے مقابلے 50 ووٹوں سے منظوری دی گئی۔ اب اس بل کو صدر کے سامنے پیش کیے جانے سے پہلے حتمی ووٹنگ کے لیے ایوان نمائندگان بھیجا جائے گا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کو دہشت گردی کا جواب دینے اور خود کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسے پہلے سے کارروائی کرنے، نیز سرحد پار سے کیے جانے والے مزید حملوں کی مزاحمت کا حق حاصل ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ کے ساتھ ٹیلی فون پر کی گئی بات چیت میں وزیر دفاع نے کہا کہ آپریشن سندور کے دوران بھارت کی کارروائی نپی تلی، اشتعال نہ دلانے والی، متناسب اور دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو ناکارہ بنانے پر مرکوز تھی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل رات امریکہ میں پینٹاگن کے دفتر میں امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ سے ملاقات کی، جس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ بھارت امریکہ تعلقات میں دفاعی تعلقات ایک بنیادی ستون کی اہمیت رکھتے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت امریکہ کے درمیان بڑے پیمانے پر دفاعی شراکت داری کے ایک نئے 10 سالہ فریم ورک کے منصوبے پر بات چیت کی، جیسا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فروری میں وزیر اعظم مودی کے امریکہ کے دورے میں اعلان کیا تھا۔ جناب ہیگسیٹ نے امریکہ کے دفاعی نظام کے بھارت کے فوجی نظام کے ساتھ رابطے کا ذکر کیا اور صنعتی تعاون اور مل کر کام کرنے کے عمل کو توسیع دینے پر زور دیا۔ یہ میٹنگ واشنگٹن میں کوآڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے بعد منعقد کی گئی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بم بم بھولے اور ہر ہر مہادیو کے جاپ کے دوران آج صبح سویرے بھگوتی نگر میں یاتری نواس بنیادی کیمپ سے امرناتھ یاتریوں کے پہلے جتھے کو روانہ کیا۔ اس سلسلے میں تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ کل 5,892 یاتری وادی کی سمت روانہ ہوئے، جن میں سے 2,489 بالتل کے راستے سے یاترا کریں گے، جبکہ 3,403 اننت ناگ کے طویل راستے سے پوتر گپھا تک پہنچیں گے۔ امرناتھ یاترا کے پہلے جتھے کے عقیدت مندوں نے اپنی خوشی ظاہر کی۔ میں دہلی سے آئی ہوں، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور بہت ہی اچھا ماحول ہے، کافی اچھی سے سیکیورٹی ہے، کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے پرشاسن کی طرف سے۔ میں اپنے پورے دیش واسیوں سے یہی کہنا چاہوں گا، مہادیو پہ وشواس کرے، سرکار پہ وشواس کرے، ڈیفنس پہ وشواس کرے۔ 38 روزہ طویل یہ یاترا 3,880 میٹر بلند امرناتھ مندر تک ہے، جو دونوں راستوں اننت ناگ میں 48 کلومیٹر، ننوان پہلگام راستے اور گاندربل میں 14 کلومیٹر کے چھوٹے لیکن زیادہ ڈھلوان بالتل راستے سے کل باضابطہ شروع ہو گئی۔ یہ یاترا اس سال 9 اگست کو شرون پورنیما پر ختم ہوگی۔ یاتریوں کو یاترا کے راستے پر سخت سیکورٹی قافلے میں لے جایا جا رہا ہے۔ اس سال یاترا کے لیے اب تک 3,31,000 سے زیادہ عقیدت مند پہلے ہی رجسٹریشن کرا چکے ہیں، جبکہ جموں میں موقع پر ہی رجسٹریشن کا عمل شروع ہو چکا ہے، جہاں پچھلے 2 دن میں تقریباً 4,000 ٹوکن تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ حکام نے ایک مضبوط سیکورٹی منصوبہ نافذ کیا ہے، جس میں کثیر سطحی نگرانی، CCTV کیمروں سے نگرانی اور روزانہ کی ٹریفک ایڈوائزریز شامل ہیں۔ جموں سے جگموہن شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
आइंदा अमरनाथ यात्रा के अकीदतमंदों के लिए बिला रुकावट सफर के तजर्बे को यकीनी बनाने के लिए भारत की शाहराहों से मुताल्लिक कौमी अथॉरिटी NHAI ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के एहलकारों के साथ एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। कौमी शाहराह नंबर 44 के जम्मू श्रीनगर सेक्शन के 228 किलोमीटर तवील उन सभी रास्तों का तफसीली जायजा लिया गया जो यात्रा के रास्ते में हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह सरगर्म है और मूसलाधार बारिश, मिट्टी के तोदे खिसकने और बादल फटने के हालिया वाकयात से जान और माल को काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश से वाबस्ता वाकयात में अब तक 51 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, जबकि 21 अफराद अब भी लापता बताए जाते हैं। बारिश और मिट्टी के तोदे खिसकने की वजह से रियासत भर की 100 से ज्यादा सड़कें बंद हैं और कई जिलों में पीने का पानी और बिजली की सप्लाई भी मुतासिर हुई है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कई हिस्सों समेत शिमाली और वस्ती भारत में बारिश के ताल्लुक से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में आज दूर दराज के मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का भी इम्कान है। मशरक़ी भारत के अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में आज इसी तरह के मौसम के हालात रहेंगे। साथ ही आसाम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली कर्नाटक, झारखंड, केरला और माहे में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। प्रोजेक्ट 17A का दूसरा बहरी जंगी जहाज उदयगिरी कल भारतीय बहरिया के हवाले कर दिया गया है। इस जहाज की तामीर मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने की है। ये कसीर कारकर्दगी वाला बहरी जहाज रिवायती और गैर रिवायती खतरों दोनों से निपटने का अहल है। उदयगिरी अपने से पहले वाले INS उदयगिरी की जदीद शक्ल है, जो भाप से चलने वाला एक जहाज है। इस जहाज को 2007 में काम पर से हटा दिया गया था। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के उनके हममनसब इमैनुअल मैक्रों ने 2 साल से ज्यादा अरसे में पहली बार गुफ्तगू की। जनाब मैक्रों ने यूक्रेन के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए फ्रांस की पुख्ता हिमायत का इआदा किया और तनाज़े के पायदार हल की खातिर राह हमवार करने के लिए जंगबंदी पर जोर दिया। ख्वातीन की T20 क्रिकेट में भारत ने कल रात ब्रिस्टल में 5 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में इंग्लैंड को 24 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की ख्वातीन खिलाड़ियों ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए। विंबलडन टेनिस में आलमी नंबर 1 जैनिक सिनर ने विंबलडन में मर्दों के पहले सिंगल्स राउंड में इटली के साथी खिलाड़ी लूका नार्डी को सीधे सेटों में शिकस्त दी। नोवाक जोकोविच ने अपने पहले राउंड के मुकाबले में फ्रांसीसी खिलाड़ी अलेक्जेंडर मुलर को 4 सेटों में शिकस्त देकर अपने 25वें विंबलडन टाइटल के लिए मुहिम का आगाज किया। ख्वातीन के सिंगल्स में आलमी नंबर 2 कोको गॉफ को तब बड़ा झटका लगा जब वो पहले ही राउंड में डायना यस्टरसेम्स्का से सीधे सेटों में हार कर बाहर हो गईं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज की तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने मरकजी काबीना के फैसले की मंजूरी से मुतालिक खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने रोजगार से मुंसलिक तरगीबी स्कीम को मंजूरी दी। 1 लाख करोड़ रुपए फंड वाली RDI स्कीम और रामनाथपुरम तक 4 लेन वाली कौमी शाहराह की तामीर को भी हरी झंडी दी। रोजनामा इनकलाब की एक अहम सुर्खी है, रियासत की पहली आयुष यूनिवर्सिटी का सदर जमहूरिया ने इफ्तिताह किया और खिताब करते हुए कहा कि गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे मुल्क में तिब्बी तालीम और तरक्की में संग मील साबित होगी। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने मानसून से मुतालिक खबर को अपने सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा, पूरे मुल्क में मानसून की दस्तक, कई रियासतों में शदीद बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से 5 मुल्कों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो अपने दौरे के पहले मरहले में आज दोपहर घाना पहुंच जाएंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के वजीर दिफा ने भारत अमेरिका के दरमियान बड़े पैमाने पर दिफाई शराकतदारी के एक नए 10 साला फ्रेमवर्क से मुतालिक मंसूबों पर बातचीत की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रियों के पहले बैच को जम्मू से रवाना किया।
हिमाचल प्रदेश में मानसून के कहर के दौरान 51 अफराद हलाक और 21 लापता बताए जाते हैं और ख्वातीन के T20 क्रिकेट में ब्रिस्टल में दूसरे मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 24 रन से हरा दिया। इसी के साथ खबर